Hi everybody, welcome to ChemGram. So today what we're discussing is the boiling point and solubility of amines. ठीक है? So before we start with it, first I'll just basically discuss the physical state कि amines exist कैसे होते हैं. Amines याद रखना, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसको बहुत फिशी या गंदी स्मेल होती है. एंड देन जो लोअर amines है वो गैसेस है. लोअर amines जो है वो गैसेस है. मिडिल मेंबर्स जो है वो लिक्विड्स है और हायर वाले जो है वो सॉलिड्स है. हालांकि सबके सब फिशी ओडर ही देते हैं, मतलब बहुत ही डर्टी स्मेल होता है सबका. बट द लोअर वंस आर गैसेस, द मिडिल वंस आर लिक्विड्स और द हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स. और जो एराइल अमाइन है जिसमें बेंजीन रिंग है एनिलीन जैसे, वो कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन थोड़े दिन रखने के बाद एयर में एक्सपोज होने के बाद उसमें भी धीरे धीरे कलर आने लगता है, येलोइश कलर होता है. यूजुअली अमाइंस का कलर येलो टू ऑरेंज ही होता है. Okay, and they all have bad smell. Now we go on to solubility and boiling point. तो सबसे पहले हमको जो देखना है, those are the intermolecular forces जो exist होता है between the various amine molecules. Okay, अब पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 as you can see here, और हाइड्रोजन का होता है 2.1. देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. और जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो हम बोलते हैं कि द बॉन्ड इज पोलर. सो NH बॉन्ड जो है वो पोलर है. दिस बिकम्स क्लियर बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और जहाँ भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बॉन्ड पोलर ही होता है, और उसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगा. ओके, सो इट रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये हमको पता है, जब हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फॉस्फोरस, सॉरी नॉट फॉस्फोरस, फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है. आई एम सो सॉरी, मैं फोन बोलने वाली थी और एकदम से फॉस्फोरस वर्ड आ गया. फोन यानी FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. इस पे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन का, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का. ओके, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने यहाँ दिखा, ये एक अमाइन है NH2. आप देख सकते हैं एक अमाइन मॉलिक्यूल बगल वाला अमाइन मॉलिक्यूल से इसका हाइड्रोजन और इसका नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है. दे हैव अ बॉन्ड बिटवीन देम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन देखो, ये वाला नाइट्रोजन से भी बॉन्ड हो गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. वो यहाँ भी बॉन्ड हो सकता है. ओके, और ये आप एरोमेटिक में भी दे सकते हो, क्योंकि ये एनिलीन है NH2, बेंजीन रिंग पे NH2, और फिर भी आप देख सकते हो बगल वाला NH2 के साथ फिर बॉन्डेड है. तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर मुझे समझो मैं बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रही हूँ, तो मैं यूजुअली क्या चेक करती हूँ कि जो भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है. कोई भी लिक्विड हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ना हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वॉन डर वाल्स फोर्स. तो यूजुअली हम बॉइलिंग पॉइंट जब करते हैं, हम क्या करते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्सेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स कम होता है, वो दूर दूर जाते हैं मॉलिक्यूल्स और वो गैस बन जाता है. पर यहाँ पे वॉन डर वाल्स फोर्स तो आपको ओवरकम करना ही है, क्योंकि इनके सबके बीच में एक अट्रैक्शन तो होगा ही. तो उसके अलावा देयर इज अ बॉन्ड, ये बॉन्ड भी आपको तोड़ना है, तब जाके मॉलिक्यूल दूर दूर जाके गैस बन सकता है. ओके, सो यू हैव टू ओवरकम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड यू हैव टू ओवरकम द वॉन डर वाल्स फोर्स. दो फोर्स को आपको तोड़ना है. दैट मीन्स अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होगा. अंडरस्टैंड? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is more in primary amines. Primary amines में क्यों है ज्यादा? Why is the intermolecular hydrogen bonding more in primary amines? उसका रीजन ये है कि primary amines have 2 hydrogen atom. आपको पता है ना, NH2 होता है तब तो हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, वो दोनों हाइड्रोजन से वो लिंक हो सकता है. ओके, whereas secondary ओनली वन हाइड्रोजन NH होता है, तब तो हम उसको सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं. तो दे हैव ओनली वन H बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन. ये देखो, ये एक प्राइमरी अमाइन है RNH2, 2 H है ना, RNH2. उसके नाइट्रोजन बगल वाला हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, उसका हाइड्रोजन बगल वाला नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, उसका ये हाइड्रोजन बगल वाला, यानी दोनों हाइड्रोजन से वो बॉन्डिंग कर रहा है, और ये नाइट्रोजन भी बॉन्डेड है. जबकि सेकेंडरी अमाइन में क्योंकि एक ही हाइड्रोजन होता है RNH, तो वो एक हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन से यहाँ बॉन्ड हो रहा है. सो इट कैन बॉन्ड थ्रू ओनली वन हाइड्रोजन. जबकि प्राइमरी अमाइन तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड हो सकता है. तो ऑब्वियसली प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. टर्शियरी अमाइन पे तो नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर वो क्या बॉन्ड करेगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है.
ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस लिया, विच वन हैज अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी अभी हमने देखा ग्रेटर एक्सटेंट किसका है, प्राइमरी का है। रीजन अगेन वही है, 2 हाइड्रोजन एटम है ऑन द नाइट्रोजन ऑफ प्राइमरी अमाइन, सो इट गिव्स राइज टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये देखो, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन RNH2, तो वो हर जगह से बॉन्डेड है, दोनों हाइड्रोजन से वो बॉन्डेड है। ये भी RNH2, so it can go on continuously associating with so many molecules, इसलिए उसके extent of hydrogen bonding is very huge or very large, you can say. Okay, जबकि सेकेंडरी में देखो एक ही NH है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, एक ही H है, तो वो H नेक्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। सो सेकेंडरी में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन एटम on the nitrogen, जबकि प्राइमरी में there are 2 hydrogen atoms and therefore the extent of hydrogen bonding is more. And the next question is, why do tertiary amines not show intermolecular hydrogen bonding? Obviously because there is no hydrogen on the nitrogen. Okay, so this is how we will just recall. ये प्राइमरी होता है, RNH2 2 हाइड्रोजन है, जब एक ही हाइड्रोजन है हम उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पे वी कॉल इट टर्शियरी। जस्ट रिकॉल करने के लिए देखो, टर्शियरी पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, समझ सकते हैं कि टर्शियरी अमाइंस क्यों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, बिकॉज उस पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो कहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो हाइड्रोजन तो पहले होना चाहिए कि नहीं। Now we will once again वही सब recall कर रहे हैं, comparing primary, secondary and tertiary amines. Primary amines can form 2 hydrogen bonds, secondary amines can form 1 hydrogen bond, tertiary amines cannot form hydrogen bond. As a result, primary amines have the highest boiling point. ये मैं बता रही थी, 2 hydrogen bond है तो highest boiling point, and tertiary amines have the lowest boiling point. तो primary जिस जहाँ NH2 है ये primary highest boiling point, NH secondary इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट, एंड टर्शियरी में एक भी H नहीं है नाइट्रोजन पर, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ अमाइंस का नहीं, ये देखो ये एक प्राइमरी अमाइन है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है NH, ये एक टर्शियरी अमाइन है। ओके, N पे कोई H नहीं है। उसके अलावा वी हैव टेकन अ कार्बोक्सिलिक एसिड, वी हैव टेकन एन अल्कोहल OH, okay, another primary amine and a alkane, this is an alkane. Okay, अब हमने ऐसे क्यों लिया है, ये सबका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप देखो तो सबका ऑलमोस्ट सेम है। इसका रीजन है कि दे हैव ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ C4, यहाँ पे भी C4 है, C2 एंड देन 2 C4, यहाँ C2 एंड यहाँ C2, तो C4 हो गया। तो ऑलमोस्ट सेम नंबर मॉलिक्यूलर वेट है। जब सेम मॉलिक्यूलर वेट, तभी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने में कोई मतलब होता है। अगर ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही रहेगा। तो जब ये सबका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आसपास है, फिर आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। देखो ये प्राइमरी अमाइन है, इसका देखो कितना है 350.8, सेकेंडरी अमाइन का उससे कम है, ये तो हमने ऑलरेडी बोल दिया, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें एक ही है। सो प्राइमरी से कंपेयर सेकेंडरी का कम है और टर्शियरी का और भी कम। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बात मन में बांध दो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, ये सीधा 300 से सीधा 414.4 पे पहुंच गई। देन यू हैव अल्कोहल, अमाइन से भी ज़्यादा हमेशा अल्कोहल का होता है, सो 390। डिफरेंस समझ में आ रहा ना, ये 350 जबकि अल्कोहल का 390। ओके, दिस इज अगेन अ टर्शियरी अमाइन, इसीलिए बहुत कम है। एंड दिस इज एन एल्केन, एल्केन का सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, एल्केन, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं, बिकॉज देयर इज नो नाइट्रोजन, देयर इज नो फ्लोरीन, देयर इज नो ऑक्सीजन, तो कुछ भी नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कंपेयर सबसे कम किसका होता है, एल्केन, उसके बाद अमाइंस, उसके बाद अल्कोहल और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये सब अल्काइल वाला ग्रुप ही है, इसमें कोई बेंजीन रिंग वगैरह हम नहीं देख रहे। एल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया, सबसे कम एल्केन का, फिर अमाइन का, फिर अल्कोहल का और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अभी अभी हमने देखा, फिर भी और एक बार देख लेते हैं। सेम नंबर कार्बन है क्या, पहले चेक करना है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है।
एंड NH2 इसलिए प्राइमरी है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, बट NH है इसलिए सेकेंडरी। एंड देन यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो तीनों में 5 कार्बन एटम है, लेकिन इधर नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो इट्स ऑब्वियसली अ टर्शियरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट देखो 97, सेकेंडरी का 84 और टर्शरी का 65। तो समझ में आ गया कि तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम सब सेम है। उसके बावजूद जो प्राइमरी होता है इट विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड टर्शरी विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ये दोनों के बीच में होगा सेकेंडरी। Okay, so just remember this: tertiary amine has a least boiling point, followed by secondary amine, followed by primary. यानी primary का सबसे highest होता है। Now there is a question in the textbook. Compare the boiling, arrange the following in decreasing order of boiling point. Decreasing order में चाहिए boiling point: C2H5OH, C2H5NH2 and CH3 twice NH. तो सबसे पहले क्या करना है, यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम मोर और लेस सिमिलर होना चाहिए, तो ही आप उसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कंपेयर करना। हाइयर कार्बन एटम है तो उसका ऑटोमेटिकली वो जो भी हो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई ही रहता है ना। C2H5OH इज एन अल्कोहल, आपको पता है ना, अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा कि सबसे कम एल्केन, फिर एमाइन, फिर अल्कोहल, यानी अल्कोहल का तो हाई ही होना चाहिए, देन एमाइन। तो ये रीजन भी पता है क्योंकि NH बॉन्ड जो होता है वो लेस पोलर होते हैं OH से, इसलिए अल्कोहल का हमेशा हाइयर होता है। ओके, देन दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। तो अभी आप कंपेयर करो, ये एक अल्कोहल है, ये एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है। तो अल्कोहल का तो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, अल्कोहल विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन प्राइमरी अमाइन एंड देन सेकेंडरी अमाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी, कि पानी में डिजोल्व कैसे होता है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ फॉर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये देखो इसका 2 H है एंड इट इज बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ नाइट्रोजन विल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो यू अंडरस्टैंड ऑल अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अभी यहाँ टर्शियरी अमाइन भी कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कैन बॉन्ड, भले उस पर हाइड्रोजन नहीं है बट द नाइट्रोजन कैन बॉन्ड, इसीलिए ऑल अमाइंस मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैन बॉन्ड विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म विद वाटर। एमाइंस अप टू 6 कार्बन लॉन्ग, ओके, 6 कार्बन तक ही वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर भी हम बोल रहे हैं कि 6 कार्बन तक ही वाटर सॉल्युबल है। and water solubility decreases as the length of the hydrocarbon portion. हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे solubility कम होगा। ओके, सो अमाइंस विद फ्यूअर देन 6 कार्बन, ये याद रखो, 6 से कम कार्बन होगा तो ही soluble होगा। ओके, बाकी एंड दे विल बी इनफाइनाइटली soluble, यानी पूरी तरह से soluble हो जाएगा 6 से कम है तो। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, and solubility results from hydrogen bonding between amines and water. Okay, even tertiary amines are water soluble because of its ability to form hydrogen bond. यहाँ पे क्या है, अगर ये tertiary amine है, समझो इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी नाइट्रोजन तो बॉन्ड कर सकता है ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए tertiary amines will also form hydrogen bonds with water molecules. Okay, so shorter chain amines are soluble completely, less than 6 है तो soluble completely, and इसका reason आप देख लो, ये जो lone pair है ना, it can bond with the H of water molecule. Now longer chain है तो वो कम कम soluble होते जाएगा, the solubility will go on decreasing. Okay, the reason is a larger alkyl group, जैसे जैसे वो alkyl group का length बढ़ता है, CH3 से CH3 CH2 फिर CH3 CH2 CH2 जैसे increase होता है, the alkyl groups are hydrophobic, they hate water, and because they hate water higher amines are insoluble in water, यानी 6 कार्बन से लेके जो आगे होगा वो सारे alkyl group जो है they are insoluble in water. All those amines which have more than 6 carbon atoms are insoluble in water because the larger alkyl groups are hydrophobic. They don't like water molecules. Alkyl groups as such are hydrophobic. Okay.
एंड एरोमेटिक अमाइंस क्या है, वो तो इनसॉल्युबल ही है, तो उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है. एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल बट लार्जर अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो इनसॉल्युबल. सो अमाइंस व्हिच हैव मोर देन 6 कार्बन एटम्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. नाउ लेट अस कंपेयर सॉल्युबिलिटीज ऑफ अमाइंस, अल्कोहल्स एंड एल्केन्स. ये अमाइन हुआ. ओके, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन, दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज एन एल्केन. नाउ यहाँ तो देखो NH2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. आपको पता है ना, जब H इज ऑन नाइट्रोजन, H इज ऑन ऑक्सीजन, बोथ विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ OH will be more powerful than that of NH because OH bonds are more polar. बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O और H का डिफरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N एंड H का. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा डिफरेंट है? जिसका ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा दैट विल बी मोर पोलर. सो ऑब्वियसली OH इज मोर पोलर देन NH, एंड सो दिस विल बी शोइंग लेस इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू दिस. तो ये दोनों में कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होगा? Alcohol will be more soluble in water. This can form more stronger hydrogen bonding with water molecules. Okay. अब alkanes का problem क्या है? Alkane में तो H bonding का कोई chance ही नहीं है. So obviously alkanes are going to be less soluble than alcohol. Okay. So in short, what can I say? Alkane सबसे कम, then amines, then alcohols. ये BP का same sequence यहाँ भी follow होता है. Alkanes सबसे कम soluble है, then amines and then alcohols. यानी ये सबसे कम soluble, then this and then this. Okay. तो BP में भी same order है. Alkanes का सबसे कम BP, then amines का, then alcohols का. Now the question is, अरेंज, वो पहले वाला ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर. ओके, मैंने इन लोगों को नंबर्स दे दिया है 1 2 3 करके. सो लेट अस जस्ट कंपेयर. एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस और साइज ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. अब फर्स्ट वाले में देखो कितना कार्बन है, 2. सेकेंड वाले में 3. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गया. ओके, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, यानी ये ज़्यादा सॉल्युबल, ये कम सॉल्युबल. एंड देन यहाँ पे C6H5 यानी इट इज़ एन एरोमेटिक अमाइन. और एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है? एरोमेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल. ओके, द फर्स्ट वन इज मोर सॉल्युबल, सेकेंड इज लेस सॉल्युबल क्योंकि उसमें कार्बन ज़्यादा है, एंड ये तो एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली इट इज इनसॉल्युबल. ये तो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, ये तो सॉल्युबल होगा बट इससे कम होगा. ओके, दैट इज हाउ यू कंपेयर द सॉल्युबिलिटीज. आइडियली ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही इनफाइनेटली सॉल्युबल है. 6 के ऊपर या 6 या 6 से ऊपर ही होता है तब कंपेयर कर सकते हैं. तो क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, वी हैव टू सॉल्व इट, अदरवाइज दे आर इनफाइनेटली सॉल्युबल इन वाटर. ओके, वेरी मच. ओके, and if you really like the lecture, please do subscribe and press the bell icon. Thank you very much.